जज्बा फाउंडेशन के तत्वावधान में ब्लड डोनेशन को लेकर जागरूकता अभियान मास्टर अतीक के क्लिनिक पर हुआ आयोजन। महबूब नगर जज्बा फाउंडेशन की ओर से एक सामाजिक पहल के तहत फातिमा मस्जिद के पास स्थित मास्टर अतीक के क्लिनिक पर रक्तदान को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों को ब्लड डोनेशन के महत्व के बारे में जानकारी दी गई और उन्हें इसके लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में यह संदेश देना था कि रक्तदान कर कोई भी व्यक्ति किसी जरूरतमंद की जान बचा सकता है। फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर स्वालहीन अख्तर ने बताया कि कई बार समय पर रक्त न मिलने के कारण मरीजों की जान जोखिम में पड़ जाती है। ऐसे में हर स्वस्थ व्यक्ति को नियमित रूप से रक्तदान करना चाहिए। इस मौके पर मास्टर अतीक ने कहा, समाज की भलाई के लिए ऐसे प्रयास बहुत जरूरी हैं। जज्बा फाउंडेशन की यह पहल सराहनीय है। आने वाले समय में हम इस तरह के और भी कार्यक्रम आयोजित करेंगे। स्थानीय युवाओं ने भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान के लिए आगे आने की बात कही। कार्यक्रम के अंत में जज्बा फाउंडेशन की टीम ने भविष्य में रक्तदान शिविर आयोजित करने की योजना भी साझा की। इस मीटिंग में मौजूद रहे मुफ्ती नौशाद, मुफ्ती सोहेल, मौलाना अनस, मौलाना सफीउल्लाह, शकील भाई, कलीम भाई, सलमान भाई, इसरार भाई, रफीक भाई, फैसल भाई, पार्षद इरशाद। जिस तरह ज़कात अदा करने से 40वां हिस्सा निकालने से 39 से पाक हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, अल्लाह की हिफाजत हो जाते हैं। ऐसे ही अगर हम कुछ न कुछ डोनेट करते रहे अपने माल में से, अपनी जान में से, अपने वक्त में से और ऐसे ही अपने खून में से, तो फिर डोनेट करने से अल्लाह तबारक व तआला हमारी जान को, हमारे माल को, हमारे खून को हिफाजत में तब्दील कर देते हैं। और उसकी हिफाजत होती है और उसकी हिफाजत इस तरह होती है कि आपको होने वाली जो बीमारियाँ हैं, आने वाली हैं, वो सब टल जाती हैं। धीरे धीरे सब टल जाती हैं। क्योंकि जब नया खून पैदा होगा पुराना खत्म हो जाएगा, जब नया पैदा होगा तो सारी बीमारी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। बस इसलिए हमने ये कैंप का इनकार किया डॉक्टर साहब ने, इसके बारे में चर्चा हो जाए इस विषय पर कि कब कैंप लगाया जाए और कौन कौन खून देने वाले हैं जो तैयार हो जाए, तो फिर इसके जरिए बड़ी आसानी हो जाए हमारे लिए, ताकि हमारे जो हम खुद मरीज़ हों या हमारे जानने वाले मरीज़ हों, उनकी सहायता की जा सके। बस उसको ज़कात लाजमी है। वैसे ही जो ताकत तंदुरुस्त उसकी भी ज़कात है। वो ज़कात आपकी जिस्मानी ज़कात है। क्या है कि आप अगर अपने जिस्म से कुछ लोगों की मदद कर रहे हैं तो वो भी ज़कात से सदक़े से कम नहीं है। सबका है, सबका जारिया है। अगर सड़क पर रोड़ी पड़ा हुआ है तो वो हटा दिए साइड से, ये सबका है आपका। इसी तरह आप उसके लिए जो ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा हो खून की कमी की वजह से, दवाएं मौजूद हैं, दवाओं से इलाज हो रहा है, इंजेक्शन भी लग रहे हैं, बोतलें भी चल रही हैं, लेकिन नहीं है उसको खून। और बाज़ औक़ात 500 या 1000 में से ऐसे भी केस होते हैं कि खून की कमी की वजह से मौत वाक़ई हो जाती है। जिस वक्त उसके पास खून नहीं होता, बड़ा दर्द जो वक्त होता है, हालांकि मौत बना के वो तो आनी है, लेकिन जब मौत वाक़ई होती है खून की कमी से तो बड़ी शर्म होती है हम लोगों को कि हम ऐसे वक्त में कुछ नहीं कर पाते। इसी को लेकर हम लोग जज्बा फाउंडेशन एक प्रोग्राम करती है 6 महीने बाद ब्लड डोनेशन कैंप। ये आपके और मेरे ज़रिए जो खून इकट्ठा होता है वो मेडिकल कॉलेज में जाता है और मेडिकल कॉलेज में हिफाजत से रखा जाता है। फिर खुदा ना करे आपको, मुझे या मेरे परिवार को या मेरे अहलो अहबाब को खून की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग कार्ड देते हैं। उस कार्ड से वो खून आपको, जिस तरह आपने हमें फ्री दिया है वैसे ही हम आपको फ्री वापस कर देते हैं। ऐसा नहीं कोई आपसे चार्ज लेंगे कि भाई आपने या तो हमें फ्री था अब हम आपसे चार्ज लेंगे। वो सारी चीज़ें आपको फ्री देंगे
और अल्लाह न करे आपने तो हमें 1 यूनिट दिया है, हम 1 यूनिट से ज़्यादा आपसे नहीं ले सकते, लेकिन आपके मरीज़ को आप अगर 10 यूनिट की भी ज़रूरत पड़ती है और आपके पास इंतज़ाम नहीं है तो इंशाल्लाह वो 10 यूनिट भी हम फ्री आपको देंगे, जिस तरह से 1 यूनिट हम दे रहे हैं। और खून का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैंने जैसे बताया कि जिस्मानी ज़कात खून का अतिया है। खून देने से जिस्म में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। 18 साल से लेकर 60 साल तक आप खून दे सकते हैं, बशर्ते आप बीमार ना हो। अगर आप बीपी के मरीज़ नहीं हैं, अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ नहीं हैं, अगर आप हार्ट की बीमारी, दिल के मरीज़ नहीं हैं, तो आप खून दे सकते हैं। 18 साल से लेकर 60 साल तक कोई परेशानी नहीं होगी किसी भी तरह की। और खून देने का सबसे पहला फ़ायदा क्या होता है कि खून देने का सबसे पहला फ़ायदा वो बीमारियां जो लाहक होती हैं, मसलन कैंसर के जिस्म में हमारे सेल डेवलप हो रहे होते हैं, तो खून देने से वो कैंसर के असरात बहुत कम हो जाते हैं। हार्ट अटैक, जब खून गाढ़ा हो रहा होता है और हमें हार्ट ब्लॉकेज करते हैं, खून जब हमारी नसों को ब्लॉक करता है, गाढ़ा होकर नसों में नहीं जाता, बह पाता, तो क्या होता है, खून गाढ़ा होता है और हमारी ब्लॉकेज, हमारे दिल में ब्लॉकेज होने लगती है। और जब हम खून देते हैं तो वो ब्लॉकेज को खोलता है बहुत, क्योंकि खून देने के बाद जब नया खून बनता है तो उसका सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होता है और वो ब्लॉकेज को खोलने में मदद करता है। यहाँ तक कि हमारे